वेलकम बैक फ्रेंड्स। मित्रों, यह क्वेश्चन यूपीएससी सी सेट 2022 का है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। एन आइडेंटिटी कार्ड हैज द नंबर ABCDEFG। किसी आइडेंटिटी कार्ड की, किसी पहचान पत्र की संख्या ABCDEFG है। नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। वेयर ईच लेटर रिप्रेजेंट्स अ डिस्टिंक्ट डिजिट 1 2 4 5 7 8 9 ओनली 1 2 4 5 7 8 9, जहां ईच लेटर, प्रत्येक वर्ण एक भिन्न अंक केवल 1 2 4 5 7 8 9 को निरूपित करता है। मतलब मित्रों, इस संख्या के ABCDEFG के जगह पर 1 2 4 5 7 8 9 में से कोई अंक हो सकता है। द नंबर इज डिविजिबल बाई 9। यह नंबर मित्रों 9 से डिविजिबल है। तो कोई संख्या जब 9 से डिविजिबल होता है तो उस संख्या के सभी अंकों का जो योगफल होगा वह भी 9 से डिविजिबल होता है। इस संख्या के सभी अंकों को जब आप जोड़िएगा तो उसका योगफल आपको 36 प्राप्त होगा। इस संख्या के सभी अंकों का योगफल कितना होगा मित्रों? 36 होगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट, द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाई 6। दाहिने से पहला अंक मिटाने पर रिजल्टिंग नंबर, परिणामी संख्या 6 से डिविजिबल है, 6 से विभाज्य है। तो जब हम इस संख्या के दाहिने तरफ से पहला अंक G को जब मिटाएंगे तो रिजल्टिंग नंबर ABCDEF बनेगा। यह संख्या ABCDEF 6 से विभाज्य है, 6 से डिविजिबल है। तो मित्रों, जब कोई संख्या 6 से डिविजिबल होता है तो वह संख्या 2 से भी डिविजिबल होगा, वह संख्या 3 से भी डिविजिबल होगा, और उस संख्या के अंत में कोई इवन डिजिट होगा, कोई सम अंक होगा। तो मित्रों, ABCDEF जो संख्या है इसमें F के जगह पर 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। 6 क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो 6 नहीं लेंगे। 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है। F के जगह पर 2 4 8 में से कोई अंक हो सकता है। मित्रों, इसके आधार पर हम लोग G के जगह पर कौन सा अंक होगा, कौन सा डिजिट होगा, यह निकाल लेंगे। चूंकि ABCDEF 6 से डिविजिबल है तो यह 3 से भी डिविजिबल होगा। तो कोई संख्या जब 3 से डिविजिबल होता है तो उस संख्या के सभी अंकों का योगफल भी 3 से डिविजिबल होगा। तो मित्रों, जो ओरिजिनल नंबर है हमारा ABCDEFG, उसके सभी अंकों का योगफल कितना है? 36 है। तो 36 में से कौन सा अंक घटाएंगे कि घटाने के बाद जो परिणामी संख्या प्राप्त होगा, जो रिजल्टिंग नंबर प्राप्त होगा, वह 3 से डिविजिबल होगा। तो आप देखिए कि 36 में से जब आप 9 को घटाइएगा तो आपको 27 प्राप्त होगा, और 27 3 से विभाज्य है। और 27 क्या है मित्रों? 27 ABCDEF संख्या के अंकों का योग है। तो मित्रों, इसका मतलब हो गया कि G के जगह पर 9 होगा। G की जगह पर क्या होगा? 9 होगा। क्यों 9 होगा मित्रों? क्योंकि देखिए, एक संख्या आप मिटा रहे हैं, तो वह संख्या आपका ऐसा संख्या होगा कि जब हम ओरिजिनल संख्या के अंकों के योगफल में से घटाएंगे
तो जो परिणामी संख्या प्राप्त होगा वह 3 से डिविजिबल होगा। तो इस प्रकार का जो संख्या आएगा मित्रों वह 9 ही होगा। तो जी की जगह पर 9 आएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। आफ्टर डिलीटिंग 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट ऑफ ओरिजिनल नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाई 5। देखिए ये ओरिजिनल नंबर ABCDEFG है। इसके दाहिने से 2 अंक G और F को जब मिटाएंगे तो परिणामी संख्या ABCDE प्राप्त होगा। यह संख्या 5 से डिविजिबल है। तो कोई संख्या मित्रों जो 5 से डिविजिबल हो, 5 से विभाज्य हो, उस संख्या के अंत में 0 होगा या फिर 5 होगा। तो देखिए प्रश्न में 0 नहीं दिया गया है, तो इस संख्या के अंत में क्या होगा? 5 होगा। तो इसका मतलब है कि ई की जगह पर 5 आएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। आफ्टर डिलीटिंग 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट ऑफ ओरिजिनल नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाई 4। यानी कि GFE को जब हम मिटाएंगे तो जो रिजल्टिंग नंबर मिलेगा, जो परिणामी संख्या प्राप्त होगा वो ABCD प्राप्त होगा। और यह संख्या जो है 4 से विभाज्य है। तो कोई भी संख्या जो 4 से डिविजिबल होता है उसके अंत में 2 शून्य होगा या 2 से अधिक शून्य होगा, या जो संख्या 4 से डिविजिबल होता है उसके अंत के 2 अंक से जो नंबर बनेगा, जो संख्या बनेगा, वह संख्या 4 से विभाज्य होगा। तो देखिए मित्रों CD के जगह पर कौन कौन अंक हो सकता है? आप देखिए 4 12 हो सकता है। ABCD के अंत में 12 हो सकता है। C की जगह पर 1, D की जगह पर 2 हो सकता है। 4 12 4 6 24 हो सकता है। 4 7 28 हो सकता है। और आपको 4 8 है तो 48 हो सकता है, 84 हो सकता है। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है मित्रों। आगे क्वेश्चन कहता है आफ्टर डिलीटिंग 4 डिजिट्स फ्रॉम द राइट ऑफ ओरिजिनल नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाई 3। दाहिने तरफ से 4 अंक जब मिटाते हैं, यानी कि GFED को जब मिटा देंगे तो जो रिजल्टिंग नंबर बनेगा ABC, यह नंबर 3 से डिविजिबल है। 3 से ABC विभाज्य है। तो मित्रों देखिए C की जगह पर 1 2 4 8 में से कोई डिजिट हो सकता है। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है मित्रों, देखिए आफ्टर डिलीटिंग 5 डिजिट्स फ्रॉम द राइट ऑफ ओरिजिनल नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाई 2। GFEDC को जब हम मिटा देंगे तो रिजल्टिंग नंबर बनेगा AB, परिणामी संख्या AB प्राप्त होगा। यह संख्या 2 से डिविजिबल है। तो कोई संख्या जो 2 से डिविजिबल होता है उस संख्या के अंत में जो डिजिट होगा वह 0 होगा या फिर कोई इवन डिजिट होगा। तो आप देखिए क्वेश्चन में 0 नहीं है, तो B की जगह पर 2 हो सकता है, B की जगह पर 4 हो सकता है, या B की जगह पर 8 हो सकता है। B की जगह पर 2 4 8 में से कोई भी डिजिट हो सकता है। अब बच गया A। अब देखिए BCDEFG की जगह पर 1 2 4 5 8 9 में से कोई ना कोई अंक है। सिर्फ बच कौन रहा है? 7। तो A की जगह पर 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए मित्रों जो संख्या हमारा है ABCDEFG, इस संख्या में अब देखिए A की जगह पर 7 फिक्स हो गया, E की जगह पर 5 फिक्स हो गया, G की जगह पर 9 फिक्स हो गया। B की जगह पर कौन सा अंक होगा यह निश्चित नहीं है अभी। C की जगह पर कौन सा अंक होगा यह भी निश्चित नहीं है। D की जगह पर कौन सा अंक होगा यह भी निश्चित नहीं है। और F की जगह पर कौन सा अंक होगा यह निश्चित नहीं है। इन सबों को हम लोग निकालेंगे। आप देखिए क्वेश्चन के अनुसार ABC जो संख्या है यह संख्या 3 से विभाज्य है। क्वेश्चन जो कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर डिलीटिंग 4 डिजिट्स फ्रॉम द राइट ऑफ ओरिजिनल नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाई 3। 1 2 3 4 GFED को जब हम मिटा देंगे तो ABC संख्या प्राप्त होगा और यह संख्या 3 से डिविजिबल है। तो देखिए मित्रों A की जगह पर
7 फिक्स हो गया। बी के जगह पर कौन सा डिजिट है यह क्लियर नहीं है। सी के जगह पर कौन सा डिजिट होगा यह भी क्लियर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 7 को ले लेंगे और बी के जगह पर बारी बारी से 2, 4, 8 को लेंगे और सी के जगह पर बारी बारी से 1, 2, 4, 8 लेंगे और ले करके हम लोग एक ऐसी संख्या बनाएंगे जो 3 से डिविजिबल हो, 3 से विभाज्य हो। तो आप देखिए, पहला बार हम लोग बी की जगह पर 2 ले लेते हैं और सी की जगह पर 1 ले लेते हैं। तो देखिए 7, 2, 9, 1, 10, 10 3 से विभाज्य नहीं होगा। तो मित्रों हम लोग ये नंबर नहीं ले सकते हैं। अगला चेक करते हैं हम लोग, 7 ले लेते, 7 तो लेंगे नहीं, 7 ले लेंगे और बी की जगह पर इस बार हम लोग 4 लेते हैं। तो 7, 4, 11 और सी की जगह पर 1 लेते हैं। तो 7, 4, 11, 1, 12, 12 3 से डिविजिबल है, विभाज्य है। तो इसका मतलब हुआ मित्रों कि बी की जगह पर 4 होगा और 1 के जगह सी की जगह पर 1 होगा। बी के जगह पर 4 होगा और सी की जगह पर 1 होगा। तो डी के जगह पर 2 हो गया, सी के जगह पर जब 1 आएगा तो डी के जगह पर 2 हो जाएगा। अब डी के जगह पर हो गया, सी के जगह पर भी हो गया और बी के जगह पर भी अंक प्राप्त हो गया। अब बच गया कौन? एफ। तो आप देखिए कि 2, 4 तो क्लियर हो गया, बी के जगह पर 4 होगा, डी के जगह पर 2 होगा। तो एफ के जगह पर मित्रों 8 आएगा। ए के जगह पर एफ के जगह पर 8 आएगा। एफ के जगह पर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो संख्या कौन सा बना मित्रों? ये देखिए आप, संख्या बन गया आपका 7, 4, 1, 2, 5, 5, 8, 9। A, B, C, D, E, F, G। संख्या यही बन गया मित्रों हम लोगों को। क्या हम लोगों को संख्या प्राप्त हुआ? 7, 4, 1, 2, 5, 8, 9। आगे देखिए अब क्वेश्चन क्या कहता है। Which of the following is a possible value for the sum of the middle 3 digits of the number? निम्नलिखित में से कौन संख्या के बीच के 3 अंकों का योगफल का पॉसिबल वैल्यू होगा, संभव मान होगा? निम्नलिखित में से कौन संख्या के बीच के 3 अंकों के योग का संभव मान होगा? तो देखिए मित्रों, इस संख्या के बीच का अंक 3 कौन कौन है? 1 है, 2 है और 5 है। तो इसको हम लोग जोड़ें, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8। 1, 2, 5 को जब हम जोड़ेंगे तो हम लोग को 8 प्राप्त होगा। 1 और 2 3 और 5 8, यानी कि 8 प्राप्त हो गया मित्रों। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 8। आप देखिए किस ऑप्शन में 8 दिया गया है। तो ऑप्शन ए में 8 दिया गया है, ऑप्शन ए में 8 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। थैंक यू।